अफगानिस्तान में यूएस के इन्वेड करने से पहले क्या तालिबान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी या अमेरिका के इत्तेहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो जिसकी वजह से अमेरिका को मौका मिला? नहीं अली भाई, तालिबान ने कभी भी बाहर हमला नहीं किया। इनका दिफा, इसको इस जहाद को दिफाई जहाद कहते थे ना हमेशा, कि दिफा में जहाद है। तो जहाद की कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट ना। तो ये जो जहाद फिल किताल, ये फिर दिफाई जहाद है। इसकी अलग 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 फतवे होते हैं, उसका अलग अलग रूलिंग होती है, कौन जा सकता है कौन। दिफाई जहाद के लिए ज्यादा सख्त, अगर मुसलमान दिफाई जहाद करते तो ज्यादा सख्त तालीमात हैं, यानी ज्यादा सख्त ऑर्डर्स हैं उसके कि यू मस्ट हैव टू जॉइन इट। फिर उसके लिए कुछ ऐसे उलमा कराम कहते हैं कि फिर आपको कुछ जो इजाजत लेनी पड़ती नॉर्मल जहाद के लिए, वो इस जहाद के लिए नहीं लेनी पड़ती। तो ये तो दिफाई जहाद तो था, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और जो लोग इसमें शामिल हो रहे थे, वो उनकी वजह एक ही है ना अली भाई, के वो सारे दीन पसंद लोग थे। तो ये सारा हल्का जो था वो दीन पसंद था, इसमें कोई बाहर की कोई ऐसी चीज या पोल्यूशन नहीं आया था। फिर जब यूएस ने इन्वेड कर दिया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो उस वक्त पे जो अफगानिस्तान में तालिबान भी थे और जो अलकायदा थी, उन पर क्या हालात बने? इनको किधर जाना पड़ा? अली भाई, ये ध्यान में रखिएगा कि अलकायदा और तालिबान दो बिल्कुल अलग चीज थी। यानी दिस इज टोटल टू डिफरेंट एनिमल्स। इनके जो ताल्लुकात आपस में, मुजाहिदीन एक दूसरे को पसंद बहुत करते थे, यानी मुजाहिदीन एक दूसरे में प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। वहाँ मुजाहिदीन का आपस में बहुत मोहब्बत है। चाहे वो ऊपरी तौर पे जो भी मामला हो, शेख उसामा का या मुल्ला उमर का चल रहा है, लेकिन जो जो नीचे के मुजाहिदीन है वो घर में खाना भी खाते हैं। लेकिन अरब मास्कर के अंदर, अब देखो मस्त, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। और जो जो लोग उर्दू जानते हैं, अरबी जो देखते हैं उसको, एक चंद लोग, वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अली भाई, अरब मास्कर के अंदर अफगान को अंदर आने की इजाजत ही नहीं थी। जॉब जो करते हैं ना, जो जो चौकीदारी भी करते हैं, चौकीदारी नॉर्मली ये, उनको चौकीदार भी नहीं चाहिए तो बोलते ये मुखबरी करता है जाके। ये कभी एतबार नहीं किया उन्होंने, कभी अफगान लोकल के ऊपर एक ढेले का एतबार नहीं करता, डरते थे। यानी अंदर कुक वगैरह नॉर्मली क्या होता था कि जैसे अगर आपने रखा है तो कुक, आपने लोकल आदमी को हायर कर लिया, इतने लोगों का खाना पकाना, सफाई कर रहा है, वो कर रहा है। ना बोला, ना बाबा, हम लोग अरब खुद करेंगे अंदर। एक भी अफगान को बाहर भी नहीं। लोगों ने कहा वॉलंटियर के हम बाहर खड़े होते हैं, चौकीदार बोला नहीं तुम्हें बाहर भी नहीं, जाओ यहाँ से खाली, यहाँ बाहर भी मत खड़ो ना। उस पर इतना भी एतबार नहीं करते थे। तो दे हैड देयर रीजंस नॉट टू। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, उस वक्त पे मुल्ला उमर किधर गए? और उस वक्त पे क्या तालिबान एक थी या बिखर गई? नहीं, तालिबान तो एक ही थी। तालिबान उस वक्त नहीं हुआ, बल्कि और जो जो बाहर के जो कुछ वॉरलोड थे वो साथ जो, या फिर उस वक्त ये हो गया था ना, इधर यू विद अमेरिका और यू विद तालिबान। तो फिर बहुत से लोग जो थे, जो काफी तादाद में मुजाहिदीन फिर शामिल होना शुरू, जो छोटे छोटे ग्रुप में लड़ रहे थे, वो तालिबान के अम्ब्रेला के अंडर आगे आके लड़ रहे थे, अंडर देयर कमांड। तो फिर जो 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 नहीं थे, जो अगेंस्ट थे, जिनके ऊपर इन्होंने, या ड्रग वाले थे, जो वो अमेरिका के साथ शामिल हो गए थे। तो मुल्ला उमर इब्तदाई अवाइल में तो काबुल में ही मौजूद थे। इन पे जब जब हमला हुआ है, इनकी रिहाइश गाह के ऊपर दो हमले हुए, तो टोटल दो दफा इनको अटैक किया गया। तो उसके बाद जो था वो मुजाहिदीन ने समझा कि इनको फिर वो अपने सेफ हाउस में, फिर वो किसी थे उस वक्त भी अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं है। ये तकरीबन 1 या 1.25 साल के बाद निकले, गिव और टेक, इफ आई कुड बी रॉन्ग। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रहे, मुझे ज्यादा पता नहीं इस बारे में कुछ। अगर हम मुल्ला उमर की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करें, जब अफगानिस्तान में यूएस ने हमला कर दिया, मुल्ला उमर ने कोशिश की अमेरिका के साथ कोई डील करने की या मुज़ाकरात की कोई पेशकश की कि अलाइंस हो जाए और ये जंग रुक जाए? पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि मुल्ला उमर इतने सख्त एलर्जिक थे कि अगर कोई वो बाहर का, यानी फॉरेन जर्नलिस्ट है ना, उसको भी, उसके सामने भी नहीं, उससे भी बात नहीं, इतनी नफरत थी इनको, ये उससे भी बात नहीं करते थे। कोई फॉरेन जर्नलिस्ट हो, या शेख उसामा के पास आते थे फॉरेन जर्नलिस्ट, उनसे बात कर लेते थे, अमेरिकन ब्रिटिशर। आपने कोई मुल्ला उमर का इंटरव्यू सुना है किसी और के थ्रू, रहीमुल्लाह यूसुफजई के अलावा? ढूंढने निकाल के दिखाइए मुझे कोई। इतनी एलर्जी थी, लोग आके लाइन नहीं लगा लोग। एग्जॉटिक खबर थी कि एक गांव का एक छोटा सा मौलम, यानी पढ़ाने वाला, और मस्जिद का इमाम जो है, जो अफगानिस्तान इतनी बड़ी ताकत जिसने रूस को बाहर निकाला, उसका उसका जो है वो कायद बना है, ये तो उसको उसके वो नो ही इज अ लीडर। तो लोग पागलों की तरह इंटरव्यू के सवाल ही नहीं, बात ही नहीं करनी ना, ना तस्वीर खिंचाऊंगा ना बात करूंगा। दूसरा, वो शाय बहुत थे, बहुत शाय थे। बात बिल्कुल बहुत मुख्तसर
अल्फाज अदा करते थे मुंह से, और हमेशा नीचे देखते थे, कोई ज्यादा वो नहीं। बस जहाँ बदनमाज और वो तस्बीह हाथ में रहता था, वो जिक्र में रहते थे हर वक्त, तो वो सवाल ही नहीं पैदा हो गया। आप अगर बात भी कर रहे हैं तो बात दफा अजीब सा लगता था कि अगर आप कलाम कर रहे हैं तो उनका मुंह ऐसे चल रहा है, बोला, हाँ 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 हाँ, फिर वो दोबारा जो था वो जिक्र में होते थे। और ही वॉज अस्टॉनिशिंग मैन, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन बातचीत में नहीं थे, ना पॉलिसी में ना बातचीत में। अब जो कहनी चाहिए सच्ची बात ये कि दीन के मामले में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हाकिम भी हो। तो इनकी पॉलिसियों में गलतियां, कंट्रोल में गलतियां, क्योंकि जो तजुर्बा था नहीं, इनको पता तो था नहीं, सारी बात है। आप नए आदमी को मोटरसाइकिल बिठाओगे, गिरेगा जाके, तो वो गिर गिर के सीखता है आदमी। तो लेकिन इनको गिरने का ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, तो इनको बर्बाद कर दी सारी हुकूमत को। उसके बाद ये फिर कई कई साल तक वहां से चले गए। लेकिन एक जो जो आदमी का पर्सनैलिटी, दीन के अगर अगर कोई दीन, अगर कोई आदमी का है, और अब मैं तो लार स्कॉलर दुनिया भर में मिलता हूँ, शेख मक्की अल हिजाजी मुदर्रिस सहारा मेरी, उनके साथ बैठा हूँ, सोबत मुझे मिली उनकी। अली भाई, अगर आपको, और मैं ऐसी, अगर कई कई उलमा कराम के जूतियां सीधेगी, लेकिन अगर मुझे कोई आदमी कहे, अगर बोले दुनिया में अगर कोई मुसलमान तुम्हें देखना हो तो कहाँ देखूंगा, मतलब मुल्ला उमर को देखूंगा। दीन के मामले में ही वॉज द गाय, उसमें कोई सवाल ही नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। आप सर पे गन रख दो ना, ऐसा आदमी था कि बोलो, हमारे अब आप किसी आम आदमी के सर पे बंदूक रखो, बोलो अभी घोड़ा क्या, आई मैं कसम खा के हल्फिया कहता हूँ, वो आदमी बोलता 10 दफा चलाओ मेरे ऊपर गोली, इट इट डजंट मैटर। और दीन के मामला में बेहतरीन आदमी था। बाकी गलतियां की, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क जो किया, फिर, लेकिन वो भी फिर दो राय है ना, किससे किससे दोस्ती, किससे, फिर अगर अमेरिका दोस्ती करते, कोई गारंटी तो नहीं थी कि वो वफा करेगा उसके साथ रिटर्न में। वी डोंट नो।